तो हम लोग निकल पड़े हैं ससुराल की तरफ। तो भैया आए हुए हैं लेने के लिए, मेरे भैया मायके वाले, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली मेरी हो गई है तो अब कैसे जाए। तो इस वजह से तो निशा भी है यहाँ पे, रिद्धि भी है और दर्श को निशा ली हुई है, अर्श को मैं ली हुई हूँ। और बस हम लोग निकल पड़े हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं। और मैंने ये वाला स्वेटर जो वाइट वाला है ना सॉफ्ट, ये वाला भी मैंने शॉपिंग में ही लिया था। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में 30% ऑफ पे मिल गया था, काफ़ी अच्छा था। और इसको पहन लो ना तो इतना आराम मिलता है। फ़र वाला जो स्वेटर होता है ना, आज के लिए बहुत चला भी है। इसको क्या कहते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में अगर आपको पता है। तो बस हम लोग निकल पड़े हैं ससुराल के लिए। लेकिन ससुराल जाने से पहले हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आगे हस्बैंड जी बैठे हैं और टुक टुक बैठी हुई है और भैया ड्राइव कर रहा है गाड़ी यहाँ पे। तो बस भैया कल शाम में आ गया था, क्योंकि आज सुबह हम लोगों को 8 बजे किसी हालत में भी निकल लेना था, क्योंकि बीच में हम लोगों को मंदिर दर्शन करने जाना है। जी हाँ, हम लोग प्रतापगढ़ पर पहुँच गए हैं। प्रतापगढ़ में है ये स्थित मंदिर। काफ़ी ज़्यादा लोग जान गए होंगे किस मंदिर की मैं बात कर रही हूँ। तो हम लोग बेला माई मंदिर पहुँच गए हैं, प्रतापगढ़ में है ये। बस चल रहे हैं। तो बस मंदिर के द्वार पे पहुंचने वाले हैं। थोड़ी दूर पहले ही भैया ने गाड़ी रोक ली। तो भैया गाड़ी पे ही है, हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। तो बस प्रसाद लेना है। तो फाइनल हम लोगों ने ये वाली दुकान चुनी कि हाँ यहीं से प्रसाद ले लेते हैं और यहीं पे स्लीपर वगैरह निकाल लेंगे और हाथ वगैरह धुल करके फिर माता रानी के दर्शन करने जाएंगे। बेला माई बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है प्रतापगढ़ में, और काफ़ी दिनों से था कि हाँ आना है लेकिन बन नहीं पा रहा था। तो फाइनली हम लोगों ने सोचा कि घर से नहा धो करके फ्रेश माइंड से सुबह सुबह निकलेंगे और बेला माई दर्शन भी कर लेंगे। तो हमने यहाँ से प्रसाद लिया था पेड़ा। तो पेड़ा बहुत ही अच्छा रहता है, लाल वाला जो पेड़ा होता है वो, और नारियल लिया था, चुंदरी लिया था, और सुहाग का जो सामान होता है चुंदरी वगैरह सब हमने ले लिया था, अगरबत्ती वगैरह सब, पूरा जो एक प्रसाद का पैकेज होता है वो हमने बना लिया था। और इस रेट मुझे क्लियर नहीं कितने का पड़ा, तो वो हस्बैंड जी दिए थे। और दर्श को निशा ली थी, अर्श को हस्बैंड जी पकड़े हुए थे। बस यहीं पे हम लोग अपनी सैंडल वगैरह निकाल लेंगे और यहीं पे हाथ धुल करके फिर माता रानी का दर्शन करने के लिए चलेंगे। अंदर साइड बहुत ही खूबसूरत मंदिर। अगर आप लोग नहीं आए प्रतापगढ़ के बेला माई तो ज़रूर आइए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। और हल्का ठंड का मौसम है तो और मज़ा आता है यहाँ पे। तो बेला माई के मंदिर के द्वार पर हम लोग पहुँच गए हैं। बस चल रहे हैं फटाफट से दर्शन करने के लिए। तो जयकारा लगा लेते हैं, बोलिए बेला माई की जय। तो इस तरीके से है मंदिर, आप भी आइए। हम लोग बेला माई मंदिर का दर्शन करने के लिए आ गए हैं और पहुंच गए प्रतापगढ़ में। ये प्रतापगढ़ में स्थित है बेला माई का देवी मंदिर। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है नहीं। तो बस चलते हैं अब, बस माता रानी का दर्शन कर लेते हैं। तो जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए बेला माई की जय। ससुराल जाने से पहले हमने किया बेला माई का दर्शन, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। और देवी माता का आप सब भी दर्शन कर लीजिए और जय जोर से जयकारा लगाइए, बेला माई की जय। और बहुत ही सुंदर दृश्य था, श्रृंगार हुआ था माँ का। अंदर अगरबत्ती वगैरह कुछ चढ़ाने नहीं देते, बस फूल प्रसाद
प्रसाद खाया जो भगवान को चढ़ाया था यहीं पे बैठ के, और लगभग 20 मिनट हम लोग यहीं पे आराम किए थे। बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद फिर हमने अपनी जर्नी आगे बढ़ाई थी, और थोड़ी ही दूर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे हमने सुबह से कुछ खा पी के नहीं चले थे घर से, तो बच्चों को भी भूख लगी थी, हम लोगों को भी लग गई थी। अभी हम लोगों को एक और मंदिर जाना था जो कि शनि धाम है, वहाँ जाना था। फिर भी हम लोग ने सोचा पहले खाना खा लेते, तो यहाँ हम लोग ने छोला पूड़ी और रसमलाई खाया था, और साथ में बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिए थे और चॉकलेट वगैरह, ये सब खा के फिर हम लोग यहाँ से निकले थे। और जो हम खाते हैं ना वही मैं अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके खिला भी दिया था, और मैंने यहीं पे अर्शदर्श को बॉटल से फीड भी दे दिया था। कंटिन्यू मैं ना ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ 4 व्हीलर में, मुझे उलझन होने लगती है, पता नहीं क्यों। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? जिनके साथ होता है कार में लगातार मतलब 2 घंटे बैठे रहना उसमें, तो ये ज़रूर बताइएगा मुझे भी। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए थे और पहुँच गए हैं हम लोग, जी हाँ, प्रतापगढ़ लगेगा या प्रयागराज लगेगा, विश्वनाथगंज, जहाँ पर शनि धाम स्थित है वहीं पे। बस यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी कुछ दूर पहले ही रुक, मतलब भैया ने खड़ा कर दिया था, वो भैया गाड़ी पे ही था। हम लोग दर्शन करने आए थे, क्योंकि अर्श दर्श जब से हुए थे तो शनि धाम भी नहीं आए थे। हमारे यहाँ जब शादी होती तब भी शनि धाम आते हैं दुल्हन को लेकर के दर्शन करने। फिर हम लोगों ने ये वाला यहाँ से दुकान, मतलब हम लोगों ने फिक्स किया कि हम लोगों को यहीं से प्रसाद लेना है शनि धाम के लिए, और दिन भी बहुत अच्छा था, शनिवार था, इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं शनि धाम भी दर्शन कर लिया जाए। बस स्लीपर वगैरह यहीं उतारा था, और उसके बाद फिर वहाँ पे दुकान वाले ना सारा प्रसाद का सामान भी रखते हैं, और साथ में बाल्टी में पानी रखते हैं जिससे आप हाथ पाँव अच्छे से धुल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे शनि धाम में पहुँच गए हैं, और ये है प्रतापगढ़ विश्वनाथगंज के साइड शनि धाम। और उसके बाद मैंने प्रसाद की टोकरी ली थी साथ में, उसको लेकर के हम लोग आगे साइड चलने लग गए। लेकिन सामने इतनी लंबी लाइन लगी थी मंदिर के मेन गेट पे जो रहता है ना, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि इतनी लंबी लाइन थी कि मैं सोच रही थी यार अगर हम लोग लाइन में लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा यहीं पे। तो हम लोगों ने पीछे वाले दरवाजे से जाना काफ़ी अच्छा मतलब समझा, बाएं साइड से, ना कि राइट हैंड साइड। देखिए कितनी लंबी लाइन लगी थी, आपको दिख रहा होगा ये सामने। तो हम लोगों ने बाएं साइड एक रोड गई है ऊपर मंदिर की तरफ, तो उधर साइड से हम लोग जाने लगे थे। तो बस मंदिर ऊपर पहुंच गए हैं, और बहुत भीड़ थी। शनिवार के दिन यहाँ पे मेला भी लगता है और बहुत भीड़ भी रहती है, और काफ़ी ज़्यादा था, रश था वहाँ पे। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो किसी से कहते हैं कि बीच में लगा लेंगे क्या लाइन में, क्योंकि दर्शन करना तो लाइन में ही बनता है। तो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, कह सकते हैं भैया थे, जिन्होंने कहा नहीं आ जाइए आप लोग। तो हम लोग बीच में आकर के लग गए थे आधी लाइन से। वैसे तो आधी लाइन से लगना अच्छी बात नहीं होती, बट उन्होंने हाँ कर दिया तो हम लोग लग भी गए थे। बस भगवान की मर्जी थी कि उनका दर्शन करने को बहुत ही भाग्य से मिलता है कि आपको दर्शन हो जाए इतनी बड़ी लंबी लाइन में, कह सकते हैं। तो भगवान की मर्जी थी, तभी लाइन में के बीच लाइन में हम लोग लग गए और शनि देव भगवान का दर्शन भी कर लिए। और इधर साइड में दिया वगैरह ये सब जलाने के लिए होता है, और ये देखिए लाइन से लगे हुए हैं सब लोग खड़े थे। हस्बैंड जी कह रहे थे लाओ बेबी को मैं ले रहा हूँ, तुम प्रसाद आगे पकड़ लो। और बस बहुत भीड़ हो रही थी, घंटी वगैरह बजाया, और इधर ही साइड अगरबत्ती जलाने के लिए होता है, केवल अंदर आप प्रसाद तेल ये सब चढ़ा सकते हैं। और मैंने साड़ी का पल्लू उल्टा लगा लिया था ना, तो वही सीधा कर रही थी। बस अंदर मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं, और आप सब भी शनि धाम का दर्शन कर लीजिए, शनि देव महाराज जी का, और जोर से जयकारा लगाइए शनि देव महाराज की जय। बस थोड़ी ही दूर है, आगे है, और काफ़ी भीड़ हो रही थी वहाँ पे। तो मैंने कहा कि सब ऐसे चढ़ा दूँगी और पंडित जी को मिठाई दे दूँगी ताकि अंदर वो चढ़ा दे। तो अगरबत्ती मैंने सोचा कि यहीं जला के लगा देते। जब सब लगाए थे तो मैंने सब उठा के एक साइड कर दिया था, क्योंकि जलने का डर रहता है ना, तो इस वजह से इधर साइड निकला था जो भी अगरबत्ती। उसके बाद शनिदेव महाराज के दर्शन हो गए, देखिए कितने अच्छे से दर्शन हो गया, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। तो बस इसके बाद यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग डायरेक्ट ससुराल पहुँच जाएंगे। यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से मुश्किल से 5-10 किलोमीटर है मेरा ससुराल। तो ये बस यहाँ पे भगवान का काला कपड़ा और जो चुनरी होती है वो, और तेल वगैरह ये सब चढ़ाया हमने, और अच्छे से दर्शन किए। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।